आज के इस पॉडकास्ट की जो हमारी मेहमान है वो है डॉक्टर नेहा मेहता। डॉक्टर नेहा मेहता एक सेक्सोलॉजिस्ट है जिनको लगभग 11 साल से ज़्यादा का अनुभव है। ये जोस्टॉक, फॉक्स स्टोरी और टेडक्स स्पीकर भी रह चुकी है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने इनसे बात किया है कई मुद्दों पर, जैसे कि लड़कियों में जो सेल्स होती है उसके पीछे का मिथ क्या है, मास्टरबेशन एक दिन में कितना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक हेल्दी सेक्स के लिए कपल्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातें की है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नेहा मेहता जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है नेहा मैम आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। नेहा मैम, सेक्सोलॉजिस्ट ही क्यों, ये प्रोफेशन आपने क्यों चुना? अ, मैंने 2011 में अपना मास्टर्स कंप्लीट किया साइकोलॉजी में। ओके। और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जब आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हो तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप चाहो तो क्लिनिकल जा सकते हो, हॉस्पिटल सेटिंग में काम कर सकते हो, आप चाहो तो स्कूल में जा सकते हो, आप चाहो एजुकेशन फील्ड में जा सकते हो। तो मेरा जो पहला इंटर्नशिप था जहाँ मैंने काम करना शुरू किया, जो मेरे सीनियर थे वो फैमिली थेरेपी में थे, सेक्सुअल जी। थेरेपी में थे। तो वहाँ जब मैंने बैठना शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पहले ऑब्वियसली एक झिझक होती है कि आप स्टार्ट करते हो बात करते समय, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट्स देखते देखते मुझे समझ में आने लगा कि ये चीज़ है जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। फिर उस प्रैक्टिस के दौरान ही मल्टीपल डिग्रीज, आगे उसमें पीएचडी करना, पढ़ाई करना। धीरे धीरे जब समझ में आया कि ये चीज़ उतनी ज़रूरी है, जो हम फीमेल्स, जी। मेल्स आर टॉकिंग, बहुत हाँ। सारे बिल्कुल। पुरुष आपको मिल जाएंगे हाँ। बात करते हुए, लेकिन वो महिलाएं जो डॉक्टर्स के पास जाके सिर्फ हाँ में हाँ मिला आती हैं, इस खुशी में कि शायद मेरे पति को दिक्कत है, एटलीस्ट वो बात तो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हम्म। लेकिन वो क्या चाहती हैं, हम्म। या उन्हें भी किसी प्रकार की कोई नीड है। हम्म। वो चाहती हैं कि इतना वक्त नहीं, मुझे इतना चाहिए, इतना नहीं, मुझे इतना चाहिए, मैं इतना ज्यादा नहीं चाहती, मैं हम्म। एटलीस्ट इतना समय तो चाहती हूँ। तो फिर मुझे समझ में आया कि हम औरतों को भी उनके डिफेंड में खड़ा होना पड़ेगा। पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो ऐसा बीच में एक वक्त आया कि मैं अपने फर्दर डिप्लोमा स्टडीज के लिए कुछ समय नहीं जा पा रही थी जी। क्लिनिक में, पेशेंट्स नहीं देख पा रही थी। तो उन डॉक्टर ने मुझे कॉल करके ये बोला कि बहुत सारी महिलाएं आके आपका नाम पूछती हैं, हाँ। इवन पुरुष आके पूछते हैं कि मेरी वाइफ का दिल हल्का होता है, वो अपनी बात कर पाती है, फिर हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से स्टार्ट हुआ ये जर्नी। आज 10 से ऊपर साल हो गए मुझे ये करते हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो महिलाएं मुझे छुप के मैसेज करती हैं कि मैम मैं आपका वीडियो देखती हूँ, मैं आपको वहां तो कमेंट करके नहीं नहीं बोल बोलती। सकती कि क्योंकि मेरा भी एक फेसबुक प्रोफाइल हाँ। है और समथिंग, हाँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मेरे को ये चीजें चाहिए। ओके। ये तो वो तबका है जो आज 30-35 से ऊपर का है। बिल्कुल। लेकिन ये जो 20-25 साल वाली महिलाएं हैं, जो बोल रही हैं, जो हाँ। बात कर रही हैं, बिल्कुल चाहिए वो लोग जो उनकी भी नीड्स को एड्रेस कर बिल्कुल समझ। सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को को समझ समझे। सकें। प्लस महिलाओं को सेक्स के बारे में ना कभी भी एक्सपेरिमेंट करने का अधिकार दिया ही नहीं गया। ओके। ठीक है। हम्म। जैसे सोचिए कि एक औरत को कब बताया जाता है कि ये तुम्हें करना होता है। हम्म। ठीक है। या तो वो उस पड़ाव पे खड़ी है कि अब उसे बच्चा चाहिए या उसकी शादी हो रही है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। या फिर उसकी फ्रेंड्स उसे बता रही हैं, जो कि क्लियर उन्हें भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। तो औरतों को कभी ये बताया ही नहीं जाता कि तू भी बोल सकती है अगर तुझे नहीं पसंद है तो। ओ। उसे ये बताया जाता है कि तुझे तो करना ही है, तुझे हम्म। तो देना ही है, हम्म। ये ऐसे होता है, हम्म। और आपको ऐसे रिसीव करना। हम्म। ठीक अंडरस्टैंड। है। बिल्कुल। लेकिन आपको कोई ये नहीं बता रहा कि आप भी कह सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो। हाँ। आप भी कह सकते हो अगर आपको इस तरीके में दिक्कत होती है। इसलिए बहुत सारी महिलाएं या पुरुष मेरे पास आते हैं तो वो यही कंप्लेन करते हैं कि भाई मेरी वाइफ को दर्द होता है। हम्म। ठीक है, हम्म। दर्द है, मना हम्म। करती है, हम्म। बार बार सर दर्द का बहाना लेती है, हम्म। टाल देती है। हम्म। इन सारे शब्दों में कहाँ दिक्कत है? दिक्कत यही है कि उससे पता ही नहीं है कि ना और बाउंड्री बनानी कैसे है। हम्म। तो उसके पास कॉमन रीजन यही है कि दर्द है, दर्द है। टालना है। हाँ। जबकि वो बता सकती है कि शायद मैं खुश ही नहीं हूँ। हम्म। और अगर कोई महिला ये बोल दे कि मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, हम्म। तुम्हारा साइज में दिक्कत हम्म। है या हम्म। तुम्हारा टाइम बहुत कम है, हम्म। तो उसको कैसे लिया जाता है? ऑफेंसिव। ऑफेंसिव ले जाता, बिल्कुल सही है। ठीक है। और हम्म। उसे ऐसे लिया जाता है कि ये इसको तो भूख है इस चीज की। हम्म। तो वो नॉर्मलाइजिंग कहाँ गई? हम्म। वो है ही नहीं। और वो तब आएगी जब शायद उन्हें लगेगा कि मेरे एज का, हम्म। मेरे जैसा, हम्म। मेरे जेंडर का हम्म। कोई है जो बात कर रहा है बिल्कुल और बिल्कुल। उनकी भाषा में बात कर रहा ओके। तो अभी
11 साल से ज़्यादा का आपका अनुभव है इस फील्ड में, तो आपने क्या मतलब क्या चीज़ को फ़ील किया है कि इस सेक्स के रिगार्डिंग क्या मिथ्स या फिर सबसे ज़्यादा क्या समस्याएँ लोगों के बीच में उभर के आती है? सबसे बड़ी समस्या है कम्युनिकेशन का गैप। ये जी। हम हमेशा, मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ हुँ, कि अगर हम पेरेंट्स, हम भाई बहन जी, घर के लोगों से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल। फिर आपका पार्टनर, हुँ, फिर ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स या इन लॉज, हाँ, ठीक है, और फिर अल्टीमेटली आपका देना आ जाता है, आपके बच्चे, हुँ, उनके अपने स्ट्रगल्स। तो अगर हम ये इन्वायरमेंट कम्युनिकेशन के लिए ओपन कर दें कि आप बाकी सबके बारे में बात कर रहे हो, आप इस चीज के बारे में बात कर रहे हो, मुझे मार्केट जाना है, मुझे ये खरीदना है, हुँ, मुझे ये खाना है ना, बिल्कुल। और यही कम्युनिकेशन आप इसके बारे में क्यों नहीं कर सकते हो? आपको ऐसा हुँ, क्यों लगता है कि ये तो मम्मी को बताऊंगी तो हो दिस इज शेम, अक्सर महसूस होती है। है ना, हाँ, या पापा को बताऊंगा दिस इज शेम। अब क्या होता है कि हमें कुछ पता भी चला, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम तुम भी स्कूल में सीखे, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना, जी। और पहली बार इसके बारे में सीखे तो जोक के फॉर्म में सीखे, हाँ, है ना, बिल्कुल। कि उसने कोई जोक सुना, हमें लगा हो, है ना, और फिर हमने घर जाके माँ बाप को बताया नहीं क्योंकि हमें बिल्कुल। लगा कि ये तो भाई क्या ही तो बात हाँ, है ना। तो पहली बार जब कोई सीखता है तो जोक सीखता है, बिल्कुल। फिर वो क्यूरियस हो जाता है, उसे हाँ, लगता है और बताओ। और बताओ। और बताने का स्रोत क्या है? अगर मैं आपको कहूँ कि यार जी। मुझे और जानना है, ये फीमेल ब्रेस्ट ऐसे क्यों होती है, हुँ, लोग ऐसे क्यों, आप क्या बोलोगे? वो वाली फिल्म्स देख ले, हुँ, राइट। क्योंकि हमें तुम्हें भी ज्ञान वहीं से ही आ रहा है, वहीं से आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, जी। तो हम बोलेंगे ये देख ले। कोई एक बार भी नहीं बोलता जाके आर्टिकल पढ़ लियो, हाँ, नहीं, हर कोई बोलता तू वीडियो देख ले, वीडियो देखनी, है ना, और बिल्कुल। फिर वो वीडियो का सही, सच एक वीडियो सही आएगी, बाकी सब 10 गलत हैं, 10 गलत है। और वो ब्रेन उन 10 गलत को जल्दी पकड़ता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा, हुँ, है ना, ओके। क्योंकि वहां पे उनका हार्मोन जल्दी रिलीज हो रहा है कुछ हुँ, अच्छा देख के, बिल्कुल। ठीक है, तो एक्साइटेड होता है, तो उसको फिर बार बार देख रहा है, हुँ, फिर वही कंटेंट, ऑब्वियसली आजकल एआई का जमाना है, तो वही कंटेंट हर प्लेटफॉर्म हर पे पहुंच प्लेटफ़ॉर्म गया पे, उसके बिल्कुल, पास, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। हुँ, पहले यही मैगजीन्स होती थी कि आप पढ़ रहे हो, हुँ, आप देख रहे हो, आप हुँ, स्टोरीज देख रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, तो जरूरी क्या है कि आप रिलायबल सोर्स में कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। हुँ, छोटे से बच्चे को हम बोलते हैं सेफ सर्कल बनाओ। हुँ, हमारे बच्चे स्कूल जी। पढ़ रहे हैं तो बोलते हैं आपको पहली बार किसी ने छुआ तो कहाँ पकड़, किससे बताओगे? हुँ, मम्मी पापा दादा दादी हुँ, टीचर। यही मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी टीचर अगर थोड़ा थोड़ा समय से पहले देना शुरू करें, हुँ, तो अगली बार जब वो इस तरह का जोक, हुँ, प्रैंक, हुँ, वीडियो हुँ, या दोस्त का बताया हुआ कोई क्वेश्चन आएगा हुँ, भी, तो हुँ, सबसे पहले आपके पास आएगा, हुँ, राइट, ठीक है। बिल्कुल। जैसे इसे ऐसे समझते हैं जी, कि 5 साल का बच्चा, जी, अगर आपने देखा कि आज से कुछ 5-6 साल पहले प्रद्युमन केस हुआ था जहां स्पोर्ट्स टीचर ने एक बच्चे के साथ एनल किया गलत, ओके। 5 साल के बच्चे को कोई पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन देगा ही क्यों? क्यों नहीं देगा? बिल्कुल सही। 5 साल बहुत छोटा है यार देने बिल्कुल, के लिए, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। बट ये स्टार्ट वहीं से हो जाता है। और हुँ, कोई भी टीचर एकदम से बाथरूम में ले जाके नहीं किया होगा उसने, हुँ, उसने बार बार उसको छू के टेस्ट किया होगा कि मैं इसको छू पा रहा हूँ या नहीं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मना तो नहीं करता है। हाँ, रेजिस्ट तो नहीं करता है, हाँ, ये पेरेंट्स को तो नहीं बताता है, बिल्कुल। फिर जब उसको लगता है कि ये तो मेरी बातों में आ गया, हाँ, हाँ। फिर उसने किया। हाँ, तो जब सेक्स एजुकेशन, सेक्स कम्युनिकेशन, टॉकिंग अबाउट इट, सबसे पहले तो सेक्स इज नॉट अ बैड वर्ड, हुँ, पहले तो ये समझेंगे, हुँ, ठीक है, गाली इज अ बैड वर्ड जी। एंड टॉकिंग एंड डूइंग इट इन अ रॉन्ग वे इज बैड, हुँ, ठीक है। बिल्कुल। तो जब आप इतना ओपन कर दें, हुँ, अगर आप 5-6 साल बच्चे को ये बताना शुरू कर दो कि ये आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं, जी। ठीक है, हुँ, तो स्कूलों में बताया जाता है हुँ, गुड हुँ। टच बैड टच, यहाँ जी, जी। आपको नहीं छूना है, या फिर आप उसे ये बता दो कि बेबीज पता है कैसे होते हैं, व्हेन योर एग्स आर बीइंग टच्ड, हुँ, ठीक है, इससे हम बर्ड और बी कंसेप्ट लेते हैं, जी। ठीक है, बर्ड एग देती है, हुँ, बी अपने पोलन गिराता है, हुँ, बी के छोटे जी। छोटे होते हैं। तो अगर हम ये बता दें कि मेल अपने पोलन गिराता है, वो कहीं एग रिलीज करता है, और बर्ड उसे रिसीव करती है और फिर वो एग बनाती है, हुँ, ठीक है, और ये जब मिलते हैं, जब इन्हें प्यार होता है तभी पॉसिबल है, हुँ, ठीक है। हुँ, तो अगली बार जब वो इतना समझ जाएगा कि अच्छा मामा पापा में प्यार हुआ था, फिर एग बना था और मैं उस एग का हिस्सा हूँ, पूरा थोड़ी ना बताना है, बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा बता दो, हुँ, तो अगली बार अगर उसे कोई गलत बता भी रहा है, तो किससे आके पूछेगा? आपसे आके, जी। क्योंकि आपने उस बात को शुरू किया हुआ था। हाँ, वो झिझक जो होती है बच्चे के अंदर वो हाँ, खत्म कर दिया आपने। खत्म कर वो दिया, डर भी एक होता है कि भाई अगर ये बोलेंगे तो मार मार पड़ेगी शायद, ये भी मार, एक डर क्योंकि होता है। हमने उसके बारे में बात ही नहीं की, बात ही नहीं की।
हम खुद ही नहीं बात करना जी चाहते। जी। और ऐसे भी कपल्स हैं जो शायद एक दूसरे से ही बात नहीं करना चाहते इस बारे में, हम्म। वो खुद ही नहीं बताना चाहते कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। हम्म। और जब जी। आप अपने पार्टनर के साथ ही नहीं बोल पाते तो बच्चों के साथ तो मुझे डर ही है आप बोल पाओगे, और फिर अपने हम्म, माँ बाप के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये धीरे धीरे कंडीशनिंग कहते हैं इसे, जी धीरे धीरे पेरेंटिंग और कंडीशनिंग इंप्रूव होगी, जी तो आप अपने पार्टनर को भी बोल पाओगे, जी। अपने बच्चों को भी समझा पाओगे। हम्म, फिर आप एक ऐसे दादा होगे जिसका पोता उससे शेयर कर पाएगा। हाँ। तो धीरे धीरे आप ओपन हो जाओगे। ओके। अत्यधिक ओपन होना भी गलत है। क्या इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर अत्यधिक ओपन हो गए तो? अत्यधिक ओपन होगे तो आप कोई ना कोई गलत चीज के लिए एडिक्ट हो जाओगे। ओके। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि हर चीज एक बाउंड्री और एक मर्यादा में अति उत्तम है। ठीक है ना। जी। अगर आप अत्यधिक ओपन हो गए, आपके घर पे हर कोई बहुत ओपनली बात कर रहा है इसके हम्म बारे में, किसी को दिक्कत नहीं है, फिर आप कोई ना कोई ऐसे एडिक्शन को पकड़ लोगे जो अत्यधिक होगा, जिसमें हम फेटिशेस की बात करते हैं, हम्म किंग्स की बात करते हम्म हैं, या घर का माहौल ऐसा है कि आपने अपने फादर मदर को करते हुए देख लिया हम्म, है, या फिर आपने कुछ देखा और किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया। सोचो मैं सिगरेट पी रही हूँ, जी। आप आए, आपने कुछ नहीं रिएक्ट किया, हाँ। तो मैं अगली बार से सिगरेट का बड़ा वाला वर्जन देखूंगी कि अब तो ये कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ। तो वो बिल्कुल रोक लगाना, थोड़ा बिल्कुल। सा स्ट्रिक्ट होना, जी थोड़ा सा मर्यादा में जी। रखना जरूरी है। मतलब बैलेंसिंग होना चाहिए। बहुत चाहिए। ओके। लोगों को लगता है बात करो तो फिर करते ही जाओ। ओके। अच्छा मैम, इसमें ही थोड़ा सा, इसी को थोड़ा सा मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो आप पेरेंट्स को, क्योंकि आजकल चाइल्ड अब्यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है इस चीज़ को लेकर के, तो पेरेंट्स को आप 4 से 5 टिप्स या कुछ क्या ये सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चे के साथ में कम से कम ये 4 काम तो जरूर करे, ताकि वो, जैसे कि आपने बोला कि 5 साल के बच्चे के साथ में जो है वो रेप हुआ, रेप ही मानेंगे उसको, बिल्कुल ठीक मैम, मानेंगे। तो वो ना हो और वो उससे सतर्क रहे। सबसे पहले मैं हर पेरेंट को बोलती हूँ कि सबसे पहले आप अपने बच्चे के सामने इंटीमेसी प्रैक्टिस करो। इंटीमेसी का मतलब सेक्स नहीं है। इंटीमेसी मतलब हम्म, अगर मैं और मेरा पति बैठे हैं तो आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ना, जी। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भी इंटीमेसी है। इसे हम्म, हम इमोशनल कनेक्शन कहते हैं। ओके। ठीक है, एक अतरंगता है हम हम्म दोनों हम्म के बीच में। अगर हम ये इंटीमेसी दिखाने लग जाएंगे कि मम्मा अच्छा लगा तो मम्मा ने पापा को किस किया, पेक किस कहते हैं इसे, जी। पेक किस किया, हम्म या हाथ पकड़ के उन्हें ये बोला कि तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, हम्म, तुम अच्छा कर रहे जी। हो, ये इंटीमेसी की शुरुआत है। और अगर हम ये माहौल घर पे देंगे तो बच्चे को समझ में आएगा कि एक अच्छे रिलेशनशिप में ये सब होता है। हम्म ठीक है, फिजिकली ये दिखाते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप को। हम्म तो सबसे पहले ये कम्युनिकेट करो ताकि बच्चा किसी का टच या किस करने पे डर ना जाए कि ये क्या है। हम्म, उसे ये ना लगे ओ माय गॉड ये तो कुछ गलत हो गया शायद मेरे साथ। ओके। जी ठीक जी। है, तो उसे समझ में आने लगे कि हाँ ये चीजें एक रिलेशनशिप में अच्छी हैं हम्म जहां आप एक दूसरे के साथ कमिटेड हो। हम्म ठीक है, दूसरा, शुरू से बात करना शुरू करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम 3.5 years। ओके। स्टार्ट जब आपका बच्चा ये बोले कि मम्मा जल्दी से अंडरवेयर पहनाओ नहा के आके, हम्म बाथरूम के अंदर से ही बोले कि अंडरवेयर पहनाओ। हम्म, इससे पहले बच्चे कहीं भी घूम रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता। तब तक उन्हें आप कुछ भी एडुकेशन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आप उन्हें तब बोल दो कि अंडरवेयर। हम्म लेकिन जिस दिन बच्चा खुद से ये बोलने लगे मम्मी गेट बंद करो मैं हम्म ऐसे नहीं नहाऊंगा, हम्म, मेड आ रही है नहीं, ओके। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं आप मुझे पूरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिया करो, ओके। है ना, तो बच्चे को पता है कि ये मेरे को नहीं दिखाना है। ओके। उस दिन उसके अंदर बीज डाल दो ओके। कि ये ऐसा होता है और ये प्रोटेक्टेड है। अब फिर वो धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, ओके। एंड डिस्कस। आई हैव इवन मेट अ पेरेंट जो बोलता था कि मैं अपने बच्चे को ना क्राइम पेट्रोल भी नहीं दिखाता, हम्म मैं ना इन्हें इस तरह के कार्टून्स भी नहीं दिखाता। हम्म ठीक है, कोई बात होती है तो हम तो डिस्कस भी नहीं करते बच्चों के आगे। हम्म क्यों नहीं करते? करो, हम्म, और उन्हें समझाओ कि ये चीजें यहाँ गलत हैं। ओके। लिमिट में करो करो। हम्म अगर पड़ोसी के बच्चे ने किसी को मारा है या हम्म घर पे लड़ाई हुई है हम्म या उसकी मदर ने ऐसे बोला, ये तो हम बहुत आसानी से बोलते थे शर्मा जी का बेटे के नंबर इतने आए। हम्म, वाई? क्योंकि हम कंपटीशन और कौ- मोटिवेशन देना चाहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये थोड़ा ना चाहते कि शर्मा जी का बेटा हमारा बेटा हो जाए। जी जी। हाँ। ठीक है, वही मोटिवेशन और वही क्लियरेंस तब मिलेगा जब आप ऐसे केसेस के बारे में बात भी करोगे। ओके। तो देर इज नथिंग बैड अगर आप स्टे फ्री का एड बच्चे देख रहे हैं, हम्म या उनको दिख रहा है कि किंगफिशर की एड आ रही हम्म है ना, कुछ हम्म और भी दिख रहा है, हम्म
लेट देम सी एंड आस्क यू क्वेश्चंस कि ये क्या है, और बिल्कुल। फिर अपना आंसर बना के चलो, कि मुझे पूरा नहीं बताना। एक औरत होती है, फिर उसको खून आता है, फिर बच्चा होता है। 5 साल के बच्चे को नहीं पता, वो हम्म बोलेगा मम्मी बस ये क्या भाषण है। हम्म टेल दैट दिस इज अ प्रोसेस, फीमेल को होता है जब वो रेडी हो जाती है बेबी करने के लिए। मैं आगे फिर इसके बारे में आपको समझाऊंगी जब स्कूल बताएगा। और जब ओके आपको समझने का मन हो या आपको ठीक लगे, मेरे से आके बात करना। ओके। आ, एक, जब भी हम सेक्स की बातें करते हैं या उसके बारे में कुछ भी डिस्कशन होता है, तो एक ओरल सेक्स एक वर्ड जो है वो बार बार हाँ सामने आता है। हाँ। तो हालांकि ये नेचुरल सेक्स तो नहीं है अगर देखा जाए तो, राइट। बट ये क्या है, क्या ये जरूरी है एक सेक्स जब इंसान कर रहा हो उसके लिए? क्या इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस हमने देखी है कि, एक मैं वीडियो देख रहा था कि आपको ना ओरल सेक्स करने से मुंह का कैंसर हो सकता कैंसर होता है। है ना? ये क्या है, थोड़ा सा इस पे अगर 2 मिनट दीजिए आप, अच्छा। मैंने आज से कुछ 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था ओरल सेक्स पे। दैट वाज द फर्स्ट एवर वीडियो ऑन यूट्यूब अबाउट ओरल। सो उसके बाद फिर बहुत सारे बैक मैसेजेस, बहुत सारी चीजें आई जो ये बात कर रही थी कि वीडियो गलत है, इससे कैंसर होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। ये माइक पे हम बात कर रहे हैं ना, जी। अगर आप बहुत ज्यादा समय माइक के पास माइक को किस करने लग जाओ, आपको तब भी कैंसर हो जाएगा। ओके। तो ऐसा थोड़ी ना कि जो ओरल कर रहा है वो सब कैंसर वार्ड में सारे ओरल सेक्स करके बैठे हैं। आज जाके तो पूछ के आओ कि क्या आपने इसलिए आप वार्ड में बैठे हो। नहीं भाई, आप किसी भी चीज को, माउथ के किसी भी मसल को अनहाइजीनिक बहुत ज्यादा समय तक, बीट टबैको चूइंग, हाँ। बीट सिगरेट हम्म स्मोकिंग, बीट ओवर ईटिंग, हम्म ठीक है, कोई भी चीज आपके माउथ में अनहाइजीनिक लंबे समय तक और सेम ही चीज कर रही है, तो डेफिनेटली इट विल लेट्स टू कैंसर। कैंसर का कोई ऐसे लिख के कोई थ्योरी थोड़ी ना है कि भाई हम्म ये ऐसे होता है। ठीक है। ओके। हाँ, अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन हर किसी के साथ हम्म बिल्कुल इंटेंसिव रूप में कर रहे हो, हम्म तो डेफिनेटली हो सकता है। ओके। ठीक है। एचपीवी एक वायरस है जी। जो कि ट्रांसफर होता है, और उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए ओके। हम ओरल से मना नहीं करते। हम्म सो जहां हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है, हम्म है तो थोड़ा डिफरेंट ही ना। हाँ हाँ। ठीक है। बट सबसे पहले जो चीज इंपॉर्टेंट है, आप पूछ रहे हो ओरल इंपॉर्टेंट जी। है या नहीं, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है फोर प्ले। ओके। ठीक है। तो सेक्स से पहले जब हम बॉडी के साथ खेलते हैं, सेक्स जी। इज व्हाट, इट्स अ फन फीलिंगफुल गेम। ओके। ठीक है। हम्म तो जब हम एक दूसरे की बॉडी को ये एहसास दिलाते हैं कि तू मेरे लिए जरूरी है, हम्म उसी का एक एक्सट्रीम वर्जन इंटरकोर्स है। ओके। ठीक है जी ना। बिल्कुल। अगर मैं अपने पति के साथ ये फील दे रही हूँ कि मुझे तू चाहिए, हम्म और वो होने के बाद मेरे ब्रेन से मेरी बॉडी में अच्छे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हम्म जो मुझे ये फील कराते हैं कि मैं किसी के लिए जरूरी हूँ। हम्म ठीक है। बिल्कुल। वही जो बोलते हैं एक अनुभव, हाँ। वो है सेक्स। ओके। ठीक है। मुझे ये भी चीज समझ में, मुझे बहुत फनी लगता है ना जब हाँ लड़के कहीं सोशल मीडिया पे ये बोल रहे होते हैं कि भाई मुझे तो मिल गई। हाँ। अरे अकेले तुझे मिली क्या, उससे भी तो मिला वही ऐसा, तो व्हाट इज द विक्ट्री इन इट दैट आई गॉट इट? नहीं है। वो एक फीलिंग है जो आपने सिर्फ ये सोच के बना लिया कि ये तो कोई प्रूफ है टू द सोसाइटी, प्रूफ टू द हम्म मैनहुड। नहीं है। वो आपको 1 मिनट का जर्क तब लगेगा क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा फ्रेमवर्क बना लिया। अदरवाइज यू फील टू हैव इट मोर आफ्टर वंस। यू फील दैट कनेक्शन, आपको लगेगा मुझे ये चाहिए, हम्म क्योंकि वो आपको सोसाइटी की अप्रिसिएशन से ज्यादा खुद की बॉडी की अप्रिसिएशन देता है। ओके। ठीक है। हम्म सो ओरल इज अ पार्ट ऑफ अ फोर प्ले। हम्म हाँ, आप जरूरी नहीं है कि आप ओरली करो, देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू डू ऑन फोर प्ले। ओरल उसका सिर्फ एक पार्ट है, और ओके। हर किसी को करना जरूरी नहीं है। हम्म कोई धक्का नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आपको अच्छा लगता है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, करो। आपको नहीं अच्छा लगता, आप मना करो। पावर ऑफ कंसेंट। मुझे कितने पुरुष फोन करके अपॉइंटमेंट लेके ये जी। बोलते हैं कि मेरी बीवी करती नहीं है, आप ना उसे मनवा दो। मैं समझ रहा था। ठीक है, आपका मैं सेशन उनसे बुक करा देता हूँ, आप मनवा दो। मैं उससे बोलती हूँ भाई मैं कैसे मनवा दूं, ये तो तू मनवा। या आप उसे धीरे धीरे एडुकेट करो, क्योंकि जी। आधों को पता ही नहीं है। हाँ फिर एक बाउंड्री बना लो कि चलो आज इतना, हाँ। फिर इतना, हम ऐसे स्टार्ट कर जी सकते हैं। जी। ऐसे कैसे कोई मनवा देगा? ये हम्म तो एक जरूरत है। ठीक है। हाँ, आपको बिल्कुल। ठीक लगता है तो हम्म ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो ठीक है। ये जरूरी नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फोर प्ले।
आप कुछ और भी कर सकते हो फोर प्ले में, इसको करना ऐसा नहीं है कि इसी से ही संतुष्टि मिलती है। कई लोग आके बोलते हैं जब तक ये नहीं होता ना मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। हम्म। ये आपने सिर्फ बना लिया, ये रियल नहीं है। ओके। ये एक इसी में अगर आगे चले तो कुछ लोग की हम लोग दोस्तों में भी यार बातें होती है या सुनने को भी मिलता है कि यार एनल सेक्स करने के लिए लड़की मना करती है हम्म। और लड़का बोलता है कि उसको करना है। करना है। ठीक है। क्या वो जरूरी है या इससे मतलब क्या है कि वो लड़की मना करती है, मैक्सिमम लड़कियां ऐसा हो, इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसा परसीव किया जाता है कि मना करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि दैट इज पेनफुल, ओ। पेनफुल, हम्म। अनहाइजीनिक, हम्म। प्लस इट इज नॉट कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ सेक्स। वही ये बोलते हैं बिल्कुल जैसे बिल्कुल, ओरल हाँ भी हाँ नहीं हाँ, है वैसे ये भी एनल नहीं है, भी नहीं हाँ है। सही है। साथ साथ हमारी बॉडी पीछे से मतलब गुदा मार्ग से सेक्स के लिए बनी हुई नहीं नहीं है। है। ओके। बिल्कुल। द ऑर्गन इज ओनली बीइंग मेड टू इजैकुलेट, जी। मतलब वो आपको बाहर निकालना है एक्सक्रीशन के जी लिए। बिल्कुल। ठीक है, और वहां की जो मसल्स हैं हम्म। वो बहुत सॉफ्ट हैं। ओके। ठीक है, हम्म। वो बहुत सॉफ्ट हैं। अगर आप वहां पे रेगुलर पेनिट्रेशन कर रहे हो या हम्म। वहां पे ध्यान नहीं रख रहे हम्म। हो तो एंड अल्टीमेटली आपको वहां पे फिशर्स हो जाएंगे, ओके। खून आने लगेगा, हाँ। वो स्किन कट जाएगी, हम्म। आपको पॉटी जाते वक्त दर्द होगा। हम्म। तो बेटर है कि अगर आपको पसंद है, हम्म। ओके, बट डोंट मेक इट अ रूटीन एंड डोंट फोर्स योर पार्टनर फॉर इट, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। ओके। इसलिए जो लोग रेगुलर करते हैं मैं उन्हें ये बोलती हूँ ये एक विकृति है। हम्म। ये कोई ऐसा नहीं है कि करना ही करना है और हम्म। प्रूव करने के लिए करना हम्म। है। कई लोग एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि मैं कर सकता हूँ या नहीं, कि मैं कर ही सकता हूँ और मुझे करना ही है। हम्म। तो वो कहाँ से शुरू होता है? जब आप ऐसे पेरेंटेड होते हो या आपको दोस्तों ने ही बताया कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डूइंग है, हम्म। ये कर लिया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। तो ओके। वो समझाया ही यही जा रहा है कि, या उसके दोस्त ही उसे समझा रहे हैं हम्म। कि ये सबसे डिफिकल्ट होता है और ये करना है। ऐसी फीमेल में बस एक बात है कि पेन होता है, पेन होता है और नहीं करना है। हम्म। मैं वही बोल रही हूँ ना, जिस चीज में ना है या जी। शर्म है जी। उसको पेन दर्द का बहाना देके ढक लिया जाता है। ओके। मैम आप जब प्रोटेक्शंस की बात आती है कि भैया आपको अगर एसटीडी से बचना है तो हम्म। कंडोम्स का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जितनी भी कंपनी अब आ रही है नए नए फ्लेवर्स लेके आ रही है, हाँ। तो फ्लेवर जरूरी है कंडोम्स में? अगर आप ओरल कर रहे हैं तो फ्लेवर का इंट्रोडक्शन कोई बुरा नहीं है। ओके। ठीक है। वैसे कॉन्डम का मेन पर्पस प्लेजर कभी था ही नहीं। ओके। कॉन्डम इज ऑलवेज प्रोटेक्शन। ओके। ठीक है। बट अब इसको मार्केट ऐसे किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट हाँ। एड्स, दैट्स इट्स प्लेजर। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिनको नहीं भी इस्तेमाल करना वो भी एक बार तो जरूर ट्राई करेगा कि शायद कुछ नया है। ओके। ठीक है, जैसे इवन कपल्स आर ट्राइंग इट कि ट्राई जी। करके देखते हैं, जी। कुछ नया है। जबकि कॉन्डम्स का पर्पस सिर्फ सेफ्टी है। प्लेजर आप इसलिए ऐड कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि एटलीस्ट प्लेजर के नाम पे वो खरीदेगा और इस्तेमाल करेगा, हम्म। इसलिए वो नया कंसेप्ट डाल दिया गया कि चल इसी बहाने इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अगर आप ओरल कर रहे हैं तो आप ल्यूब, कोई फ्लेवर्ड ल्यूब हम्म। या कोई कॉन्डम हम्म। जो कि अलग अलग फ्लेवर में आता है, जी। इट्स ओके टू यूज, इट्स नॉट हार्म, ओके। यू कैन यूज इट। ओके। पोजीशंस की एक आजकल मैं कुछ रील्स में ये देख रहा हूँ कि एक एक चार्ट आया है। अच्छा। सॉरी, वो एक चार्ट आया है, तो चार्ट में क्या होता है कि उसको आप स्क्रैच करेंगे तो एक नई पोजीशन निकल के सामने आती है, एक हाँ, कैलेंडर टाइप जो होता है ना। हाइड कर रहे हैं, हाँ, हाँ। कि आज ये पोजीशन है, आज ये है, उसको स्क्रैच करते हैं। तो मैं प्रेगनेंसी के हिसाब से ये बातें पूछ रहा हूँ कि क्या कोई ऐसी पोजीशंस है कि जिसमें कि प्रेगनेंसी को कंसीव करना मतलब इजी आसान हो हो जाता जाता है। है, ऐसा है या फिर वो सिर्फ एक? सबसे स्टैंडर्ड पोजीशन जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए है वो है मिशनरी पोजीशन, द ओके। नॉर्मल पोजीशन दैट वी ऑल नो। ठीक ओके। है, मिशनरी पोजीशन वेयर हस्बैंड इज ऑन द टॉप हम्म। एंड फीमेल इज लाइंग। जी। ठीक है, हम्म। ऐसी पोजीशन में जो आपका सर्विक्स है, अगर मैं इसे समझाने की कोशिश करूं तो फीमेल की जो ओपनिंग है जी। जहां पे आप इंसर्ट करते हैं, हम्म। दैट इज नॉट वजाइना, दैट इज जस्ट वजाइनल ओपनिंग, वजाइना भी अंदर है। अंदर। ओके। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का एरिया है वो है सर्विक्स, ओके। ओपनिंग के बाद हम्म। सर्विक्स है, सर्विक्स के बाद वजाइना है। जहाँ पे सर्विकल कैंसर होता है।
हाँ वो वो सर्विक्स, एरिया है, ओके। राइट, ठीक जी है। जी। उसके बाद आप धीरे धीरे जाते हैं कि हाँ ये एरिया है और हम्म, ऐसे करके, ठीक है। जी। और जो बाहर वाला एरिया है वो वल्वा है, ठीक है। ओके। लोगों को लगता है वहां, क्योंकि लड़कों को पता ही नहीं है कहाँ करना हाँ। चाहिए, ठीक है, उनको जी लगता है यही है, जी जी। क्योंकि अब कोई बात तो कर ही नहीं रहा, ठीक है, बिल्कुल। तो यही एरिया जी है। जी। तो जब सर्विक्स पे अगर स्पर्म गिरता है हम्म तो 100% चांसेस हो जाते हैं कि वो तैर के हम्म एग तक चला जाए और वो कंसीव कर ले। हम्म, तो बेस्ट पोजीशन मिशनरी है। और अगर आप मिशनरी का और बेटर वर्जन चाहते हैं तो हिप्स के नीचे फीमेल तकिया रख सकती है। ओके। तकिया रखने से वो थोड़ा और ओपन हो जाता है सर्विक्स का मुंह, और पेनिट्रेशन या स्पर्म जब गिरेगा तो उससे बॉन्डिंग जल्दी हो जाएगा। ओके। इसके अलावा हर पोजीशन हम्म, ओके है जिसमें फीमेल रिसीविंग एंड पे है, ओके। ठीक है। जैसे कई लोटस पोजीशन है, हम्म, साइड्स लाइन स्पूनिंग पोजीशन है, जी। वो भी आप ले सकते हैं। ऐसी पोजीशन अवॉइड करनी है जिसमें स्टैंडिंग, ओके। ठीक है, हाँ। स्टूल पोजीशन या ओके। वुमेन ऑन द टॉप और ओके। डॉगी स्टाइल। ये सब कुछ ऐसी पोजीशन है जिसमें कंसीव होने के चांसेस बहुत कम है, ओके। क्योंकि आप स्टैंड कर रहे हो तो भी सर्विक्स इतना ओपन नहीं है, हम्म, ऑब्वियसली ग्रेविटी के चक्कर में वो गिरेगा। बिल्कुल। वुमेन ऑन द हाँ। टॉप है तो भी एंटी ग्रेविटी जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पोजीशन नहीं है। ओके। बेटर तरीका क्या है कंसीविंग का? रिलैक्स, हम्म नो योर ओव्यूलेशन डे। कोई रेस नहीं है कि अगले 6 महीने में प्रूव करना है समाज को कि बच्चा हो गया। हम्म आराम से करो, मजे से करो, हम्म, सही पोजीशन यूज करो, और करते ही भागो मत वॉशरूम। ओके। ऐसे करीना कपूर की तरह टांगे नहीं उठानी है गुड न्यूज की तरह, ठीक है, लेकिन रिलैक्स। ओके। आपको भागना नहीं है, आपको ऐसे हाई एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है। जी। रिलैक्स, स्लीप डाउन। हम्म उसके 20 मिनट बाद आप उठ के वॉश कर सकते हो, क्योंकि वॉशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग आफ्टर रिलीज वॉश नहीं करते एंड इट लेड्स टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स। मैं हमेशा बोलती हूँ, देन ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्लीप। नो योर ओव्यूलेशन डेज, कब मैक्सिमम प्रेगनेंसी हो सकती है, इसको भी जानो, और ये हम्म आप खुद भी जान सकते हो, इसके लिए डॉक्टर की भी कम जरूरत है। हम्म तो ऐसे करके इन्हीं पोजीशंस में करो एंड यू विल कंसीव। और अगर आपको लग रहा है आप 1 डेढ़ साल से इन्हीं पोजीशन को करके कंसीव नहीं कर पा रहे हो, हम्म, भाई डॉक्टर को जाके चेकअप कराओ। ओके। एक दूसरे को गल घर पे गाली और ब्लेम देने से कि तेरी वजह से नहीं हो रहा, तुम टाइम नहीं देती, तुम, गो गेट योर ब्लड टेस्ट डन एंड गेट योर चेकअप्स डन। ओके। अभी आपने वॉश की बात की कि आपको वॉश जरूर करना चाहिए। एक वी वॉश नाम से एक प्रोडक्ट आता है। जी। कुछ लड़कियों ने, मतलब ऐसा मुझे सुनने को मिला जब हम बातें करते हैं, गाइनों से मैं बातें कर रहा था, उनसे मैं ऐसे ही पूछ लिया कि हम्म, कुछ लोग कहते हैं कि ये इससे करना नहीं चाहिए, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब ये आपके लिए साइड इफेक्ट इसके बहुत सारे होते हैं। जी ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है। जो ये वॉशेस हैं, इवन सोप्स की मैं बात करूं, वॉशेस को क्यों बदनाम कर रहे हैं हम, जी। सोप्स की भी अगर मैं बात कर रही हूँ, हम्म ठीक है, या अगर मैं सिंथेटिक अंडरवेयर्स की बात कर रही हूँ, वी ऑलवेज से कॉटन पहनो, हम्म, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप लेसी सिंथेटिक, हम्म, और कई फीमेल्स मैंने ऐसे देखा है कि अब वो ना एक होता है पैड यूज करते हो हाँ पीरियड्स हाँ। में, ठीक है, एक छोटा सा लीकेज का पैड भी आता है, छोटा सा, ओके। ठीक है। वो ये कि जिस दिन आपको लगे कि मुझे थोड़ा लीक हो रहा है और समथिंग, पुट इट, इट्स वेरी स्मॉल, ओके। ठीक है, अभी मुझे नाम क्लिक नहीं हुआ, इट्स वेरी स्मॉल, जी ठीक जी। है। ऐसी कोई चीजें अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, हम्म शेपर्स पहन रहे हैं, हम्म टमी टकर्स पहन रहे हैं जो सिंथेटिक हैं, हम्म ठीक है, जिससे कस रहा है ये एरिया, हम्म ठीक है, जो जहाँ पे आप वॉश यूज कर रहे हैं, तो वॉश में क्या है, हमें हर गायनेकोलॉजिस्ट बोलता हम्म, है एवरी वॉश हैज पैराबेन्स एंड सिंथेटिक कलर्स और सम XYZ केमिकल्स थिंग्स, वगैरह। केमिकल्स, जी। जो कि हार्मफुल है ही है। व्हाई टू गिव इट अ झाग? हाँ। SLS। हाँ, तो वो देना है तो वो है। आप सोप भी अगर ज्यादा वहां इस्तेमाल करते हैं तो वो रेकमेंड है ही नहीं, पुरुषों को भी नहीं है, औरतों को क्या क्वेश्चन करूंगी, ओके। जरूरी नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज, आप नॉर्मल पानी से भी अगर दिन में 2 बार वॉश कर रही हैं या कर रहे हैं, हम्म अच्छे से मल रहे हैं, और अगर सोप का इस्तेमाल करना भी है तो इतना माइनर करो और ऊपर ऊपर करो, अंदर तक लेके जाना। फीमेल को लगता है कि मैं अंदर तक वॉश कर लूं हम्म, साफ हो जाएगा, ऐसे नहीं है, उल्टा इन्फेक्शन हो जाएगा। ओके। वो उसकी बात हो गई। कुछ स्प्रे और क्रीम्स, राइट, ऐड भी बहुत सारे आते हैं हाँ कि मेरे भी अगर आते होंगे। कि अगर आपको लंबे समय तक करना है तो आपको जो है ये क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ, इस स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए। राइट, हाँ। क्या सही है, करना चाहिए एक मेल को खास करके? साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ है? जिन्हें प्रॉब्लम है, जिनको ऐसा लगता है कि उनको सेंसिटिविटी है, जी ठीक है, या फिर इरेक्शन अच्छा है, जी। तनाव अच्छा है, हम्म लेकिन टाइम ज्यादा नहीं हो पाता है, हम्म टेम्परेरी यूज के लिए वो स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओके। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि मैं तो रोज ही इस्तेमाल करूं, क्योंकि मैंने कई ऐसे आर्टिकल्स पढ़े उसमें ये भी लिखा है कि आप चाहो तो रोज भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट नहीं करना चाहिए। नहीं करने चाहिए। हाँ, दीज आर टेम्परेरी। अगर मैं ओके। आपको ये बोलूं कि मैं रोज पार्टी वेयर मेकअप कराऊं तो नुकसान होगा? हाँ, क्या आंसर है इसका? हाँ, बिल्कुल क्योंकि होगा। किसी दिन आपकी स्किन को ब्रीथ भी तो कराओ, 4-5 दिन ना कराओ, फिर ना। आपको दाने, पिंपल्स, हाँ, XYZ इन्फेक्शन। चाहे बिल्कुल। मैं किसी भी ब्रांड का ले लूं, अगर मैं श्योर। रोज थोपूंगी हुँ, तो क्या नुकसान है? बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैंने मेकअप कर लिया, हुँ, अभी जैसे हमने जी। कर लिया, ये मैं सारा दिन और रात को भी लगा के सो जाऊं तो हाँ, प्रॉब्लम नुकसान करेगा, है ना? बिल्कुल तो नुकसान अगर है। आपने स्प्रे इस्तेमाल किया, जी, काम हो गया, यू जी, फेल्ट गुड, तो धो दो भाई जी, उसको, लगा के रखोगे, जी, वही मैं वॉश की बात कर रही हूँ। ओके। ठीक है? आफ्टर सेक्स व्हेन यू फील इट इज डन, हुँ, आई डोंट वांट यू टू रश टू द वॉशरूम। नहीं मन है मत जाओ। ठीक है? शुरू के ओके, लिए आपकी बॉडी हार्मोन रिलीज करती है, आप बहुत वीक फील करते जी, हो, आप रिलैक्स फील करते हो। जी, ऐसा नहीं है कि बाथरूम भाग जाओ, हुँ, बट भागो जरूर, हुँ, लड़के भी जाओ। गो, वॉश डाउन देयर, आपने स्प्रे यूज किया, आपने XYZ गोली, व्हाटएवर, क्रीम, व्हाटएवर, वॉश इट। वॉश कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम एक तो वो असर भी करेगी, जब भी आप महीने 1.5 महीने बिल्कुल। बाद यूज हुँ, करोगे, अच्छा भी लगेगा, और टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा भी। और टाइम बढ़ने से ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी, आपकी कमियां दूर हो जाएंगी, हुँ, टेम्परेरी है, तो वो एक लेयर बना रही है। हाँ, जी, तो बिल अगर आप घर्षण कर भी रहे हो या हाँ, अंदर कर भी रहे हो, आपको फील ही नहीं हो फ़ील ही रहा। नहीं होगा। हाँ, ठीक हाँ, है? तो ओके, ऑब्वियसली फील नहीं हो रहा, तो दिमाग को सेंसेशन नहीं जा रही, हुँ, सेंसेशन नहीं जा रही, तो ऑब्वियसली आपका टाइम बढ़ रहा है 19 21। ओके। ये टाइम बढ़ने से एक नाम और दिमाग में आता है, वाइग्रा। यस। तो वाइग्रा अक्सर लोग बोलते हैं कि मैंने वाइग्रा लिया है, इससे हम्म 2-3 घंटे आदमी चल जाता है। हम्म तो वाइग्रा के बारे में थोड़ा बताइए कि मेल्स के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितना यूज़ करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? इस पे भी ना मैंने बहुत, क्योंकि वाइग्रा सिर्फ एक नहीं है, ओके, वाइग्रा इज अ स्टैंडर्ड नेम। वाइग्रा मल्टीपल सॉल्ट्स में आ गया। जैसे आप पैरासिटामोल बोलो, हाँ, एक्सोल्ट है। ठीक है? हाँ, तो पैरासिटामोल एक थोड़ी ना है, हाँ, वो आपको मल्टीपल पत्ते दिखा देगा हाँ, सेम सेम जैसे, सेम बिल्कुल। है ना? आप बोलेगा भाई तेरे को जो देना है दे दे, है हाँ, ना? 500 भी है, 100 भी है, जी। 50 भी, वट, ठीक हुँ, है? तो मल्टीपल चीजें हैं। फिर पैरासिटामोल के साथ सॉल्ट भी मिक्स है, हुँ, किसी में दर्द की दवा मिक्स है, हुँ, किसी में खांसी की दवा मिक्स है, हुँ, तो मल्टीपल फॉर्मुलेशंस हुँ, हैं। हुँ, इसलिए काफी डॉक्टर्स वीडियो बनाते हैं, अवानाफिल लो, सिल्डानाफिल लो, हुँ, साइलिस लो, व्याग्रा, मल्टीपल नेम्स हैं। जी, ठीक है? जी। इसलिए आपको लगता है कि मुझे ये सूट करती है, आपको ढूंढना पड़ेगा। हुँ, हुँ, हर किसी को एक दवाई सूट नहीं करेगी। ओके। लोग पहली गोली केमिस्ट से लेते हैं हुँ, और बोलते हैं ना ये तो बेकार थी, और सर्टिफाई कर देते हैं कि ये गोली खराब है। इसके और सॉल्ट और ब्रांड है, हाँ, तभी तो डॉक्टर बैठे हैं, ओके। और मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ। हुँ, ठीक है? और डॉक्टर बैठे हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपकी बॉडी को शायद ये सूट करेगी। ओके। हर किसी को केमिस्ट के पास जाके पहली व्याग्रा लेके और उसको सर्टिफाई कर देना कि ये काम नहीं कर रही है, या पहली बार मजा आ गया तो बार बार वही लिए जा रहे हैं, हुँ, नो। नहीं करना चाहिए। दे आर मल्टीपल थिंग्स। हाँ, ओके। केमिस्ट भी इतने एडुकेटेड नहीं है कि वो आपको 2 मिनट देख के आपको सही गोली दे देंगे। हुँ, क्या केमिस्ट ने कभी आपसे पूछा भाई साहब आपको बीपी तो नहीं है, वैग्रा ले रहे हो? हाँ, सही है। अपनी जान निकली पड़ी होती कि वैग्रा दे देगा या नहीं। हुँ, कॉन्डम मांगते वक्त तो डर लगता है, हुँ, वैग्रा मांगते वक्त तो और ज्यादा और ईगो पे डर लगता है कि भाई वो क्या सोच रहा है ना? बिल्कुल, हाँ। फिर वो इतनी देर में 10 पेशेंट देखते, 10 लोग ले रहे हैं उससे दवाई, और ऐसे आपको ऊपर से नीचे देख के नहीं दे सकता। हुँ, वो तो कभी पूछ लेते हैं भाई साहब कौन से, और यहाँ वाला बंदा बोलता है कोई भी दे दे। हाँ, यही होता है नहीं, कि इट्स नॉट कोई भी। आप आप मार्केट से मान लो फाउंडेशन लेने जा रहे हो, स्किन पे लगाने के जी, लिए जी, क्रीम हाँ, आता है, हाँ। मॉइस्चराइजर लेने जाओ, फाउंडेशन स्टिल अ बिग वर्ड, है ना? आप कैसे उसे कोई भी खरीद लोगे? अरे आपकी स्किन टेक्सचर से मैच करती हुई खरीदोगे। ओके। ऑयली स्किन है, हुँ, कैसी है, कुछ तो सोच समझ के लो। बिल्कुल। वैग्रा या कोई एक चीज अगर आपको मिल भी गई और आपको सूट भी कर रही है, तो हुँ, भाई साहब रोज मत लो। ओके, ये तो छठे चौमासे और कभी कभी लेने वाली चीज है। ओके, वाइग्रा इज नॉट द ट्रीटमेंट पिल, नॉट ओके। एट ऑल। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जब लेता हूँ गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है। वैसे पेशेंट्स भी हैं जो बोलते हैं 5-6 साल ली, टाइम कट लिया, हुँ, अब ये भी काम नहीं कर रही। अरे ओके। करेगी कैसे? नहीं करेगी। ये तो ऐसा है कि आपने 2-3 साल सिगरेट पी और फिर आप बोलते हो यार मजा ही नहीं आता आजकल, हुँ, तो क्योंकि आपकी बॉडी एडिक्ट हो एडिक्शन गई। हाँ, एडिक्ट
ओके। फिर एक चीज और भी है, जी। सी जी। मेरी बॉडी के पास एक लड़ने की क्षमता है जी। और रिपेयर करने की क्षमता है, ठीक है। उससे पता है कि ये बाहर से दवाई नहीं लेता, हम्म। अंदर सेल्स को पता है, जी। ठीक है। हमारे भगवान ने हमें बनाया ऐसे हुआ है, बिल्कुल। ठीक है। हम्म। अब उसे पता है कि ये लड़ेगा, हम्म। इसकी बॉडी की ये ऊपर से गोली नहीं खाता, तो हमें खुद इम्यूनिटी बनानी है, बनानी है। ठीक है। हम्म। जिसकी बॉडी को पता है कि भाई ये इसको सर दर्द है, ये ढम से जाएगा, गोली उठाएगा, खाएगा, हम्म। तो बॉडी फाइटिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम घटाती कर जाती है, देते, कि उसको ओके। पता है ये ले लेगा, ले लेगा, हाँ। हमें ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं नहीं है। है। फिर आप मल्टीपल गोली खाते हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव है और ओके। आपके सेल्स टाइम लेते हैं, तो वो धीरे धीरे उनकी क्षमता खत्म होने लगती है। तो ओके। जब उनको पता है वैग्रा काफी समय से ले रहे हो, तो बॉडी धीरे धीरे अपना रिपेयर खत्म करती जाती ओके। जैसे वाइग्रा, हाँ, मोस्टली लोग लेते ही ऐसे है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते, उनको लगता है है। कि उनका हाँ, टाइम बहुत कम है, कम ये है। होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, आप क्या कहना चाहेंगे कि एक लड़की को अगर आपको सेटिस्फाई करना है, तो आपको किन 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए विदाउट वाइग्रा? यस, आई थिंक पहला, इसका सबसे पहला आंसर यही है कि लव योर सेल्फ एंड सेटिस्फाई योर सेल्फ। ओके। पुरुष को मैं यहाँ ऊपर रखूंगी। लड़की तब आपसे खुश रहेगी जब आप कॉन्फिडेंट हो। आपका टाइम कम भी है तो फर्क नहीं पड़ता, आप ओके। खुद कितने कॉन्फिडेंट और खुद से कितने खुश हो। ओके। आप खुद अच्छा फील कर रहे हो, हम्म। आपको खुद को कोई डर नहीं है, हम्म। आपको ऐसा लगता है जैसा भी होगा इट्स ओके, जी। मैं कोई प्रूफ करने तो जा नहीं रहा, मैं तो प्यार करने जा रहा हूँ, हम्म। तो जैसा भी हो जाएगा इट्स ओके। हम्म। ठीक है, हम पहली बार कर रहे हैं, कोई मैंने उससे बोलना दिखाना थोड़ा ना है कि मैं शक्तिमान हूँ, हम्म। इट्स ओके, है ओके। ना। तो जी। वो पहली बार जब आप खुद सेटिस्फाइड, नो एंजाइटी, तभी हम परफॉर्मेंस एंजाइटी की बात करते हैं कि आप घबराओगे तो, अच्छा घबराहट में व्याग्रा काम नहीं करती, ऐसा है? बिल्कुल। कैसे, मतलब थोड़ा समझाइए इसको। अगर आप बहुत ज्यादा घबरा रहे हो हाँ। तो व्याग्रा कभी भी काम नहीं करेगी। अगर आपको पता है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो मुझे प्रॉब्लम है हम्म। और बॉडी में प्रॉब्लम है भी, तो हाँ। व्याग्रा काम कर जाएगी। थोड़ा साइकोलॉजी उस पे हमको करना पड़ेगा यस लेने से यस, पहले। हाँ, कि आपको ओके। ये बोलना ठीक है मुझे प्रॉब्लम है, मैं हम्म। ले रहा हूँ, मैं आज के लिए ले रहा हूँ, हम्म। और मेरे को ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी को प्रूव करना है, आई एम टेकिंग इट फॉर माई ओन एंड माई वाइफ और माई पार्टनर, ले ओके। लो। ओके। अगर आप घबरा रहे हो, डर रहे हो, तो आप गोला भी ले लोगे तो तो काम कुछ नहीं नहीं करेगा। होगा। ये ऐसे कि उल्टी आ रही आ रही आ रही, अब आपको आ रही है, अब आप कोई भी गोली ले लो उल्टी के साथ बाहर आ आ जाएगी, जाएगी, क्योंकि आपने समझ लिया, आपने समझ लिया कि मान अब आ लिया रही है, है। अब तो आ जाएगी। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। आप घर से गोली चबा के भी चलोगे तो आ जाएगी, क्योंकि आप मान रहे हो कि पहाड़ों पे चढ़ते ही मुझे उल्टी आती है। हम्म। एंड द मोमेंट यू एक्सेप्ट कि हाँ मुझे उल्टी आती है, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, बट फिर भी मैं एक प्रिकॉशन की तरह घर से गोली लेके चलता हूँ, और इसका काम ही यही है कि उल्टी नहीं आती, आपको नहीं आएगी। इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। ओके। ये मेरे साथ भी है, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। और हाँ मैं अगर इसी छत से नीचे देख लूँ तो मुझे चक्कर आ जाता है। हाँ, तो आपको ये बिलीफ, ये बिल्कुल। एंजाइटी है, हाँ। आपको ये बिलीफ डालना पड़ेगा कि मैं कोई वहां पे रहने थोड़ी ना जा रहा हूँ, ओके। मैं जाऊंगा, हम्म। मुझे घबराहट लगी मैं नीचे आ जाऊंगा, सीढ़ी कौन सी बंद है, ओके। मैं जाता हूँ, हम्म। मुझे टिका जाएगा तो ठीक है, हम्म। नहीं टिका जाएगा ओके है, मेरे को भी पकड़ के तो बैठा नहीं। हम्म। ओके। और ऊपर से देखने से आज तक कोई नहीं मरा, ये तो बात सही हाइट की है। एंजाइटी से कोई भी नहीं मरा, तो बिल्कुल। आप तो मरने से रहे, ठीक है। बात तो सही है। बोलना पड़ेगा कि भाई खुद इससे को। कोई मरने से नहीं रहा, बिल्कुल। ठीक है मैं जाके देखता हूँ, रहा जाए तो ठीक है, नहीं तो दोस्त है नीचे आ जाऊंगा। मरने से याद आया कि जब मास्टरबेशन शब्द की बात होती है, मास्टरबेशन की बात होती है, अक्सर लड़कों में बात होती है, तो लोग देख, कोई अगर ये कमजोर से लड़का हुआ, भाई भाई इतना कमजोर क्यों हो गया है, हम्म लगता ज्यादा करता है, मर हम्म जाएगा ऐसे। हम्म। तो मास्टरबेशन कितना सही है, किस हद तक सही है यार, क्या वाकई में मर जाएगा आदमी? ये भी जब मैं, और भी डॉक्टर्स जब इसके बारे में बात करने जी। लगे, स्पेशली फीमेल्स, दैट मास्टरबेशन इज ओके, आज भी अगर आप, अभी हम ये रील डालेंगे हम्म। तो मल्टीपल लोगों ने लिखना है कि आप डॉक्टर्स अपना काम बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग करें और फिर आपके पास आए और आप दवाई बेचो। हाँ। लोगों का ये परसेप्शन है कि जो भी डॉक्टर ये बोल रहा है कि कर लो, हाँ। वो गलत है, ठीक है। ओके, समझ गया मैं। मास्टरबेशन करना या फिर चीनी खाना, मीठा खाना, जी। वॉक एक्सरसाइज करना, कभी कभी स्विमिंग पूल में, अरे सब ओके है, कोई गलत नहीं है, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर आप इसे सहारा बना लो कि हम्म। ये तो करना ही पड़ेगा तभी नींद आएगी, हम्म। खाली हूं तो कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है, मजा आ रहा है तो कर रहा हूँ, हम्म। ठीक है,
बस चेक कर रहा हूँ, कई तो ऐसे करते चेक कर रहा हूँ, या कई इसलिए करते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं मैं कितना कर पाता हूँ। हाँ, ठीक है, ये एक साथ 2-3 बार कर रहे हैं, हाँ, तो वो डेफिनेटली गलत है। ओके, और कई मुझे ये बोलते हैं कि मैम एक बार करने के बाद तो फिर कंट्रोल कैसे होएगा? ओके, करना है ना, होता हाँ, है, सब कर रहे हैं, ओके, इसमें क्या गलत है? ठीक है, राइट, तो मास्टरबेशन इज नॉट रॉन्ग, बट तीन चीजें, रिपीटेटिव, हुँ, विदाउट एनी नॉलेज, हुँ, ठीक है, आपका बस मन है कर रहे हो, खाली हो कर रहे हो, नींद हो कर रहे हो, और बहाने बना के कर रहे हो। हुँ, मैंने ऐसे भी मेल्स देखे हैं जो अपने कॉर्पोरेट ऑफिस के वॉशरूम में जाके कर रहे हैं, चलते बस हुँ। लंच में ब्रेक है और कर रहे हैं। कितना खतरनाक हो सकता है? क्या ऐसा कुछ है? गलत है, जब आपकी बॉडी रिलैक्स ही नहीं है, हाँ, और तब आप कर रहे हो उसे ये बताने के लिए कि रिलैक्स होना है, या हुँ, आउट ऑफ अर्ज कर रहे हो कि मुझे कुछ दिखा और आई वांट टू डू इट, इसका क्या मतलब है? कि वो अर्ज आप पे हावी है ओके, और वो आपको करा रही है, फिर ये हुँ, गलत है या सही है, आप बताओ? गलत है गलत ना? है, बहुत गलत हाँ। है। हाँ, आपका मन है, आप रिलैक्स्ड हो, आप अपनी बॉडी के बारे में जानना चाह रहे हो, आपको कभी कभी करने से खुशी मिलती है, हुँ, कर लो। ओके, और अगर आप करने के बाद गिल्ट महसूस कर रहे हो, हुँ, ठीक है, हुँ, तो वो गलत ही है। जिस दिन आपको ये आ गया कि मैंने करके गलत किया, इट्स गिल्ट, हुँ, इट्स रॉन्ग। जिस दिन आपको करने के बाद ये महसूस हो कि मुझे अच्छा लगा है, कोई बात नहीं, मैंने 6-7 दिन बाद एक बार किया या आज किया, मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम हैप्पी, नाउ आई एम स्लीपिंग, वो कभी गलत नहीं होएगा। ओके। इसी से रिलेटेड एक हो रहा है नाइट फॉल जिसे बोलते हैं हम्म। और बोलते हैं कि ये एक बीमारी है, अक्सर लोग बीमारी मानते हैं इसको। हम्म। सच में ही क्या एक बीमारी है? अगर ये है तो फिर ये क्यों होती है? साइंस इसे बीमारी नहीं मानती। ओके, समाज में तो उसको मैं वही कह रही हूँ, हाँ, साइंस इसे बीमारी नहीं मानती। अब इसको समझाती हूँ मैं जी, आपको, ठीक है? बीमारी नहीं है। अब बीइंग अ काउंसलर मेरे पास तो ऐसे लोग भी हैं जो बीमारी लेकर आते हैं, हुँ, और कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हम ये बोलते हैं बीमारी नहीं है। हुँ, ठीक है? जब आपकी बॉडी 12-13 साल में स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, हार्मोन प्रोडक्शन स्टार्ट करती है, तो अल्टीमेटली इस तरह के नाइट फॉल्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, अगर आपको नहीं पता है कि मास्टरबेट करना होता है। हुँ, तो इस तरह के, और ये सिर्फ पुरुषों को नहीं होते, फीमेल्स को भी आते हैं। ओके, ठीक है? जी, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है? ओके, लेकिन अगर आपको लगे कि मेरी नसें इतनी कमजोर हो गई हैं, हुँ, एक स्फिंक्टर है, हाँ, आप इसे ऐसे समझ लो, हमारे गले में भी एक स्फिंक्टर है। जी, ठीक है? जी, जब आप सांस ले रहे हो तो हुँ, ये स्फिंक्टर बंद है, हुँ, ठीक है? जी, और आप सांस ले रहे हो, आप सांस लेते लेते खाना नहीं खा सकते, नहीं ये खा दोनों सकते। जुड़े हुए हैं। हुँ, ठीक है? हुँ, तो जैसे आप खाना खाएंगे, ये नली खुल जाएगी हुँ, और खाना अंदर जाएगा। हुँ, ठीक है? हुँ, एक नली फूड पाइप के नीचे है जो स्टमक के पास लेके जा हुँ, रही है, वो खुलेगा, हुँ, खाना अंदर जाएगा, एंड इट इज डन। हुँ, ठीक है? हुँ, इसलिए कभी कभार अगर आपको एकदम से उल्टी आती है, तो हुँ, पेट की नहीं आती, जो वो हुँ, फंसी है नले में, वो वो वापस आ रही आती है, हाँ, है। ऐसे ही एक स्फिंक्टर आपके पेनिस में यूरिन के पास है। हुँ, ठीक है? जब आपको फ्लो आएगा, हुँ, आपको आ रहा है, निकल नहीं रहा, वो स्फिंक्टर खुला, आपने यूरिन किया, वापस आ गए। हुँ, ठीक है? जी, एक स्फिंक्टर की मसल यहाँ है। हुँ, अगर आपने ओवर मास्टरबेशन किया है, हुँ, आप एजिंग कर रहे हो, मतलब आते ही आप रोक लेते हो, हुँ, उसमें बहुत प्लेजर आता है अगर हुँ, आप रोक लेते हो तो, हुँ, ठीक है ना, बार हुँ, बार करके देख रहे हो, हुँ, ठीक है, या एक्सेसिवली कर रहे हो, हुँ, वहाँ क्लीन नहीं करते, हुँ, सही अंडरवेयर यूज नहीं कर रहे हो, हुँ, ठीक है, वहां पे ब्लीडिंग आई, अपने इग्नोर कर दी, हुँ, ठीक है, तो ये मसल हो जाती है लूज। हुँ, फिर क्या होगा कि अगर आप ऐसे विचार आए, या इस तरह का कोई थॉट आया, या बॉडी ने ऑटोमेटिकली स्पर्म बनाया, तो वो निकल जाए। ओके, ठीक है? ओके, आपको कोई अर्ज आया, कई लोग कहते हैं ना हमें गीला हो जाता है हाँ, नीचे, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, कभी कभी हो रहा है, हुँ, इट्स ओके। सेक्स करने से पहले हो रहा है, हाँ, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही और आप जी, हक कर रहे हो, जी, इट्स ओके, इट हुँ, हैपेंस टू गर्ल्स टू। ओके, ठीक है? हुँ, बट इफ यू फील कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और कोई खड़ा है और मेरे को हो रहा है, हुँ, तो इट इज अ प्रॉब्लम। ओके, और तभी बोलते हैं नसें कमजोर है, कोई बाबा नसें कमजोर है करके ऐड नहीं कर रहा, नसें कमजोर हो जाती हैं, एक्चुअली इट हैपेंस। और ये नसें आपकी दिमाग की, हाथ की, पैर की, कहीं की भी हो सकती हैं। ओके, इसी से जो आपने बाबा जो दवाई वाला एक कुछ इश्तिहार अक्सर सुनने को मिलते हैं, मर्दाना ताकत की दवा, बहुत यस। सारे हैं और ये यस। इतना ज़्यादा है। एक अवध ओझा सर है, उन्होंने बोला था कि ये इंडिया में ही है कि जहाँ पे लिखा रहता है कि निराश पुरुष मिले। यूरोप में नहीं मिलेगा आपको निराश पुरुष मिले। ना, वहां पे तो बेटर करने के लिए जा बेटर रहे हैं। करने तो इंडिया में मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? अगर ऐसी मतलब मर्दाना ताकत अगर ये शब्द मैं कहूँ
कम हो रही है तो क्यों हो रही है? क्या गलतियाँ, क्या साइकोलॉजी इसके पीछे कुछ रीज़न है? सबसे बड़ा रीजन यही है, छुपाना। ओके। छुपाओ, हुँ, शर्म, हुँ, बताओ नहीं। हुँ, ठीक है, इसलिए आधे से ज्यादा लोग जो मर्दाना ताकत का इलाज कराने किसी के पास भी जा रहे हैं, मैं तो इसमें अपना नाम भी लूंगी, जी, साइकियाट्रिस्ट का नाम भी लूंगी, हर किसी का। जी, ठीक है, जी, मैं तो देखो बीच में हूँ। जी। ठीक है, तो जिसके पास भी जा रहे हैं आधे से ज्यादा, मेरे पास भी लोग आके बोलते हैं मेरे नाम की पर्ची मत काटना। अच्छा, ठीक है, जी। पर्ची मत काटना, मेरा नाम मत बताना। अ, ठीक है, या उनके पास भी जा रहे हैं तो वो, कोई आधार कार्ड तो लगता नहीं पर्ची काटने बिल्कुल, में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर मैं राहुल हूँ और मैं जाके वहां पे अवधेश के नाम से पर्ची कटवा लूं तो मुझे कोई मारेगा थोड़ी ना। हुँ, तो कटवा लो। ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, उन्हें पता है ये डरा हुआ है, हुँ, ये जो बिल्कुल। हम कहेंगे करेगा। हाँ, तो फिर कुछ भी वो लगा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, हाँ, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं, हाँ, कौन पकड़ रहा है? कोई आप नहीं पकड़। विश्वास करते जा रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर वो सब हो रहा है। वो एक बार जाता है, उसको ऐसा लगता है अरे मेरी तो पूरी 1 महीने की सिप कट गई है यहाँ जाके, हाँ, वो पैसे जब वापस आके जी, जेब देखता है तो अच्छे लोग भी हैं। जी, देखो इसमें कोई गलत नहीं है, हुँ, हर फील्ड में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। जी, जी, ठीक है, तो ओके, ऐसा नहीं है कि ये तो बेकार ही चीज है। ओके, कई वैद हाँ, जो जी, जो आयुर्वेदा में अच्छा कर रहे जी, हैं, वो ऑथेंटिक हैं और हुँ, चीजें काम करती हैं। हुँ, जो लोग जाति आपको ये बोलते हैं आ बैठ, हुँ, ये दवाई और रातों रात चीजें होंगी, हुँ, तो आपको कैसा फील आ रहा है हुँ, कि भाई ये मुझे जानता ही कहाँ है, जानता नाम है। भी तो मैंने गलत लिखवाया है। हाँ, ये मेरे को कैसे जानेगा, इसने मेरे से पूछा ही नहीं कि तू दारू पीता है क्या, तू हाँ, बाहर का खाना खाता है क्या, हाँ, तेरे को कभी फीवर रहता है क्या, हाँ, तूने कभी पहले किया क्या, हाँ, ऐसे कैसे दवाई देते हो तुम। अंडरस्टैंड। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है, हुँ, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा, बस वो आपको डरा रहा और ये बोल रहा है मैं 30 मार खाऊं, हुँ, तू गलत है, मैं 30 मार खाऊं, मैंने तो ये भी किया हुआ है, मैंने तो ये भी ठीक किया हुआ है, डोंट गो। इफ देर इज समबडी हु डोंट हैव इवन टाइम टू लिसन, आप हुँ, आधी प्रॉब्लम तो बता के ही नहीं आ पाए उसे, हुँ, तो फिर आप दवाई नहीं खाओ, ओके, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले राइट डायग्नोसिस की तरफ जाओ कि हुँ, मुझे प्रॉब्लम है क्या। हुँ, और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ से जुड़ी हुई होती है। हुँ, आप कर रहे हो, आप अच्छे से नहीं कर पाए, अभी आप रेडी नहीं हो, आपको घबराहट है, और ऐसे में बीवी अपने मायके जाके ये बात बोल दे कि इससे हो नहीं रहा, मैं तो छोड़ूंगी, हुँ, उसके बाद वो कभी नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी दवाई ले ले। उससे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा कि मुझे ये बोला और मुझे ये हर्ट हुआ। हुँ, सेक्स एंड मेल ईगो आर फ्रेंड्स। साइकोलॉजी काम करती है अच्छी है। बिल्कुल, बहुत तगड़ी। इसलिए ही साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं कभी भी, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं मुझे बोलते हैं दवाई देगी, मुझे मैंने देनी ही नहीं, हुँ, बेशर्ता बिल्कुल, मैं दे नहीं सकती और मैं देती भी नहीं, ओके, क्या जरूरत है। हुँ, हाँ, अगर आपको जरूरत है, मैं पहला इंसान होंगी जो बोलूंगी उस डॉक्टर को दिखा, तेरे को दवाई की जरूरत ओके, है। यहाँ जहाँ यहाँ दिखा। हुँ, हाँ, ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हैं जो मेरे नाम से दे रहे होंगे मेरा फेक फोटो हाँ, लगा के, वो फिर आपको पता है कि आपने रास्ते में हवा महल देखने जाना है, आप हाँ, छोटी मोटी बिल्डिंग देख के उसी में ही फोटो खिंचवा रहे हो, तो वो हाँ, आपकी गलती है आपकी ना। गलती है। सही बात है, ठीक है, अब उसमें बिल्कुल। मैं कहाँ कहाँ पकड़ूं। हाँ, नहीं, नहीं, ठीक है, सही। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ पहले देखो तो सही कहाँ खड़े हो, हुँ, कौन सी दवाई ले रहे हो। कमजोरी, मर्दाना कमजोरी होती है, ऐसा नहीं है नहीं हुँ, होती, हुँ, बचपन की गलतियां होती होंगी, हुँ, मैं मना नहीं कर रही, हुँ, बट उसका बवंडर क्रिएट कर लेना और ये समझ लेना अब तो खत्म ही हो गया ये, हुँ, ऐसे नहीं है। और बचपन की गलती इज नथिंग, बचपन की सीख में कन्वर्ट करो ना इसे, ओके। बचपन की बात में कन्वर्ट करो इसे। इस तो सोशल प्रेशर वाली अभी हम लोग जो हाँ, ये बात कर रहे थे, लड़कियों की तरफ से भी एक सोशली प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल होता है। एक ये है सील जिसे बोलते हैं, जी। अक्सर बोलते हैं भाई वर्जिन थी कि नहीं थी तुम, हाँ, बोलते हाँ। हैं ना हाँ। शादी के बाद में ये है, हम्म। ब्लड आया कि नहीं आया। राइट। ये सील का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर आप बता दें इसको, मतलब एक लड़की को कैसे इस डायलेमा से बाहर आना चाहिए कि यार अगर ऐसे नहीं हुआ तो वो तो मुझ पे चिल्लाएगा, बोलेगा तो वर्जिन नहीं है, हाँ, क्या है थोड़ा। अगर मैं आपको ये बताऊं जी। कि सील सिर्फ लड़कियों की नहीं होती, लड़कों की भी होती है, और हम्म, वो भी फटती है, उसमें भी खून आता है, ये हम्म, लड़कियों को पता ही नहीं है। नहीं वो भी पता। शादी की पहली रात बोल सकती है कि तेरे को यहाँ खून नहीं आया, हम्म, तू वर्जिन नहीं है, मैं तलाक लूंगी। हम्म, इट हैपेंस टू बोथ, दोनों को दर्द होता है, हम्म, दोनों को खून आता है, हम्म, दोनों का सील ब्रेक होता है, हम्म, और ये दोनों में बराबर है।
ठीक है। अब सील ब्रेक होना कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये आपका वर्जिनिटी या ये आपका पहले आपने किया या नहीं, या आपने मास्टरबेट किया या नहीं, इसका इंडिकेटर है। एक छोटा सा स्किन का टुकड़ा है जो कि कई फीमेल्स में पैदा होते होता ही नहीं है। कईयों का छोटी उम्र में ब्रेक हो जाता है, कईयों का फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से ब्रेक हो जाता है, कईयों का होता है, चलो मान लेते हम्म, हैं जो पहली रात को ब्रेक होता है। बट ये कोई भी इंडिकेटर नहीं है। इसको मैं बहुत आसानी से समझाती हूँ कि मान लो आपने मिठाई खरीदी, ठीक है। आप खरीद रहे हो हल्दीराम्स, हम्म, बीकानेर, व्हाटएवर, उन्होंने पैक करके दिया है, हम्म, सील है, हम्म, बढ़िया पॉलिथिन है जी, ना। आप वो खरीद रहे हो, आप कितने खुश हो हाँ, कि मैंने बढ़िया पैक करा के दिया हाँ, है ना। अंदर क्या मिठाई है नहीं पता, नहीं पता। बट आपने वो डब्बा, सुंदर कागज फूल लगे हुए, आपको हाँ, बड़ा अच्छा पैकेजिंग अच्छी लगा, कर दी। आपने पूरा खरीदा क्योंकि वो सील बंद है, हाँ, ठीक है। हाँ, आप नॉर्मल मिठाई वाले की दुकान पे जा रहे हो, वो सील नहीं दे रहा, वो ताजी बनी हुई मिठाई हाँ, रखी हुई आपको डब्बे में बंद करके, ऐसे बंद करके थैली में डाल के दे रहा है। हम्म, अब ये आपकी सोच है। आपको लगता है कि वो बिना सील बंद बुरा है, हम्म, तो भाई मैं तो बदल नहीं सकती। वो ओके, फ्रेश है, वो हम्म, सच बोल रहा है, ठीक है। और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो खराब है। जबकि जो सील बंद है, हम्म, ठीक है, वो कितने इमोशंस, नो नॉलेज, ठीक है, हम्म, और हो सकता है फेक हो, आपको नहीं पता। तो सील हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है मेरे पसंद की मिठाई जो मुझे अच्छी लगती है वो मेरे पास है। मतलब मिठाई पे ध्यान दो, पैकेजिंग पे नहीं। नहीं, मत ध्यान दो। अगर ओके, आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल रहा है जो आपके लिए कंपैटिबल है, बर्फी चाहिए, बर्फी मिली, साफ मिली, बढ़िया मिली, बढ़िया, तो खाने पे ध्यान दे भाई। ये मत देख कि वो घटिया उस पे पैकिंग थी या नहीं थी। ओके। जाते जाते एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आखिरी में, बस 1 मिनट लूंगा आपका कि डाइट का, सेक्स आपको अच्छा करना है मेल फीमेल को, डाइट का रोल होता है तो कितना होता है, क्या बिल्कुल जानना होता है। ये ऐसा ही, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप तो बहुत स्लिम हो, है? मेरा वेट बढ़ा हुआ हम्म, है ना, और आप बोलो मैडम आप थोड़ी सी डाइटिंग कर लो, हम्म, तो बोलो डाइट का रोल नहीं होता। होता है। आप क्या खा रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये सब आपको बनाता है। ओके, अच्छे लोगों में रहोगे, अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छा खाना खाओगे, अच्छा स्टेमिना बन जाएगा, अच्छी एक्सरसाइज करोगे, शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो सब जरूरी है। हमारे शरीर में 5% 10% डाइट है, और हम्म, यही डाइट का रोटेशन अच्छा रहता है। सो डाइट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप बाहर से खा रहे हो, मेरे अगर मैं कंसल्टेशन लेती हूँ, जो लोग मुझे देख रहे हैं उन्होंने मेरे से कंसल्टेशन लिया, मैं पहला बोलती हूँ बाहर का कितना खाते हो, हम्म, ठीक है। तो जब आप बाहर का खाते हो, आपकी बॉडी को मशीन ज्यादा चलानी पड़ती है टू च्यू इट, हम्म, टू डाइजेस्ट इट। तो अगर मशीन ज्यादा चल रही है तो वो थकेगी, हम्म, ठीक है। हम्म, अगली बार फिर आपने हैवी खाया, फिर वो चबा रही है, फिर वो थक जाएगी। धीरे धीरे हमारी बॉडी ऐसी है कि आप फटाफट डालो और फटाफट एब्जॉर्ब हो हम्म, जाए, ऐसी चीजें ज्यादा खाओ, ओके, ठीक है। बाहर का भी खाओ, कोई मना नहीं है, हम्म, ठीक है, बट एक बैलेंस बना के खाओ। ओके, ड्राई फ्रूट्स भी जरूरी है, फ्रूट्स भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। जैसे बोलते हैं एक थाली होनी चाहिए, तो ऐसे थाली में चीजें लेना जरूरी है, कोई चीज मना नहीं है। स्मोकिंग, अल्कोहल आर सिन टू योर सेक्सुअल हेल्थ, बिल्कुल भी नहीं लो। लेकिन अगर मेरे को कोई पेशेंट आके बोलता मैम मैं पी रहा हूँ, हम्म, मैं ले लेता हूँ हफ्ते में एक बार, महीने में, मैंने हम्म, कभी नहीं बोला बंद कर दे, ओके, कम कर दे, तो देख ले तेरे शरीर को सूट करती है क्या, हमेशा पीता रहेगा, ठीक है। मना नहीं करो, उसे समझाओ कॉन्शियसली कि ये गलत है। हम्म, मेरा वेट ज्यादा है, आप मुझे आके बोलो तू मोटी है तेरे को करना चाहिए, हम्म, तो आई टेक इट ऑन माई ईगो, हम्म, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये समझाओ आप वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, हम्म, अगर आप इस पे ध्यान दें, और मैं आपको बताता हूँ ये सिर्फ दो चीजें कर लो, मैं कौन सा वाला ऑप्ट करूंगी। सेकेंड वाला, ओके, तो दिस अवेयरनेस, दिस कॉन्शियसनेस इज इम्पोर्टेंट। बस जिस दिन आप अवेयर हो जाओगे ना कि मैं क्या खा रहा हूँ, शायद मैं ये खा लूं, हम्म, ये ज्यादा हेल्दी है, प्रोटीन का पाउडर या फ्रेश पनीर, जी, स्प्राउट्स या पाउडर, स्प्राउट्स, बिल्कुल, घर का स्प्राउट्स है, हम्म, तो वो खाओ ना। और यही ओके, स्प्राउट में मसाला, नमक, नींबू और ऐसे घुमा घुमा के, तो भाई वो मलाई खा, उसमें कुछ नहीं मिल रहा, तेरे को ओके, स्वाद मिल रहा है बस। ओके, बैलेंस करके खा लो, स्वाद भी और वो भी। थैंक यू सो मच नेहा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके यहाँ पे थैंक यू, पॉडकास्ट में आने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और
ऐसे ही अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट करिए, लेट पीपल गेट बिल्कुल। एजुकेटेड और डेफिनिटली हमें भी मिलिए अगली बार। थैंक यू मैम, बिल्कुल, बिल्कुल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।